Good morning, students. Now today's our topic is rank correlation. इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब टू वेरिएबल के बीच में आपको रिलेशंस फाइंड आउट करना है, एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो अपन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करते हैं। बट बहुत सी बार जो भी डेटा अपन को दिया होता है टू वेरिएबल्स के बीच में, वो सेम स्केल पे नहीं होता है, यानी उनका मेजरमेंट का क्राइटेरिया अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, कौन नॉन न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है। तो उस केस में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन का आपको कब यूज़ करना है? व्हेन द डेटा मेजर इन सेवरल केसेस इज न्यूमेरिक इन नेचर बट दे मे बी सम केसेस व्हेन डेटा टर्न आउट टू बी क्वालिटेटिव और नॉन न्यूमेरिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस जो होती है अपन ब्यूटीफुल में ले सकते हैं, अगली ले सकते हैं, ETC। इफ़िशियंसी को अपन एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और बैड। तो ये है आपका नॉन न्यूमेरिकल है, क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो इस केस में दोनों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, अपन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ आपको यूज़ करना है रैंक कोरिलेशन। नाउ फॉर ए ग्रुप ऑफ n individuals grades or rank xi yi are given with respect to two characteristics A and B respectively, then the Spearman's rank correlation coefficient for non-repeatant rank is given by rho equals to 1 minus 6 summation of di square upon n square minus 1। यहाँ di जो है वो आपको डिनोट करा रैंक ऑफ xi माइनस रैंक ऑफ y। But if the rank is repeated, then we have to add the correction factor to summation di square, and correction factor is given by m square minus 1 by 12, where m denote the number of time the rank is repeated। तो ये है आपका स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट किससे डिनोट किया अपन ने? रो से डिनोट किया है। रो इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। जो डी है वो है आपका रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, और एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। बट ये फॉर्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब रैंक रिपीट नहीं हो रही है, फॉर नॉन रिपीटेड रैंक। बट व्हेन द रैंक इज़ रिपीटेड, अगर आपकी रैंक रिपीट हो जाती है, उस केस में आपको एक करेक्शन फैक्टर निकालना है। वो करेक्शन फैक्टर आपका होता है CF से डिनोट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। यहाँ m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम द रैंक इज रिपीटेड। m डिनोट कर रहा है आपका नंबर ऑफ टाइम द रैंक इज रिपीटेड। इस केस में आपका रैंक कोरिलेशन हो जाएगा रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6, जो आपका समेशन डी स्क्वायर है, उसमें करेक्शन फैक्टर 8 हो जाएगा अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो आपका रैंक कोरिलेशन जो है नॉन रिपीटेड रैंक के लिए तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, बट अगर रैंक रिपीट हो जाती है तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना है। और हर एक रिपीटेड रैंक के लिए आपको करेक्शन फैक्टर उसमें ऐड करना पड़ेगा। CF आपका करेक्शन फैक्टर है, m उसमें डिनोट करा नंबर ऑफ टाइम द रैंक इज रिपीटेड। क्लियर? तो ये आपका था रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ना इसे अपन एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा वेयर x गिवन 85, 74, 85, 50, 65, 78, 74, 60, 74 एंड 90, और y गिवन है 78, 91, 78, 58, 60, 72, 80, 55, 68 एंड 70। ना जब तक आपको गिवन
गिवन नहीं हो रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तब तक आप नॉर्मली कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकालेंगे। बट जब आपको फाइंड आउट करना है रैंक कोरिलेशन गिवन है ऑलरेडी, या आपको डेटा जो दे रखा है वो ग्रेडिंग में दे रखा हो, तो आपका रैंक कोरिलेशन यूज़ करना है। तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है रैंक कोरिलेशन। नाउ रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई। नाउ रैंक ऑफ एक्स, रैंक जिस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट नंबर को आपको फर्स्ट रैंक देनी है, लोएस्ट और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है अपना 90, एक्स के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा आपका 90, तो 90 को अपन क्या दे देंगे रैंक 1, उसको आपने फर्स्ट रैंक दे दी। नाउ 90 के बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर आपका दे रखा है 85, एक्स के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो है आपका 85, बट 85 टाई हो रहा है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, तो 85 को अपन दे देंगे 2.5 और 2.5, क्योंकि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे टाई हो रही है तो दोनों को सेम ही रैंक जाएगी। उस केस में उन दोनों पोजीशन का एवरेज उसकी रैंक होगी, तो सेकंड और थर्ड का एवरेज क्या हो जाएगा 2.5, तो थर्ड रैंक तक अपन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका नंबर आ रहा है 85 के बाद लोएस्ट नंबर कौन सा है 78, 78 को आपको मिल जाएगा फोर्थ रैंक। नाउ 78 के बाद नेक्स्ट लोएस्ट आपका आ रहा है 74। नाउ यहाँ 74 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 4 तक अपन रैंक दे चुके हैं, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन और 7, 5, 6 और 7 का एवरेज देना आपको, और 5, 6 और 7 का एवरेज क्या हो जाएगा 6, तो तीनों को जो 74 है तीनों पे आपको 6 रैंक अलॉट करनी है, क्योंकि ये 3 जगह टाई हो रहा है। तो 74 को अपन दे देंगे रैंक नंबर 6। नाउ 74 के बाद नेक्स्ट लोएस्ट आपका 65, 65 को दे देंगे रैंक 8। 65 के बाद नेक्स्ट लोएस्ट 60, 60 को आपको मिल जाएगा 9, और देन 50, 50 को आपको रैंक मिल जाएगी 10। तो ये तो आपकी होगी रैंक ऑफ एक्स। तो सेम प्रोसीजर से रैंक ऑफ वाई फाइंड आउट करो। वाई में सबसे हाईएस्ट नंबर है 91, 91 को दे देंगे रैंक 1। सेकेंड हाईएस्ट आपका आ रहा है 91 के बाद, तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर इज 80, ठीक है। तो 80 को आपको दे देंगे सेकंड रैंक। 80 के बाद 78, 78 आपका थर्ड और फोर्थ पोजीशन में टाई हो रहा है, 78 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है वाई के अंदर, तो ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन में टाई हो रहा है कि 2 तक अपन रैंक दे चुके हैं, तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन का एवरेज जो हो रहा है वो आपका 3.5, तो यहाँ अपन अलॉट करेंगे 3.5, ठीक है। 78 का आपका हो गया 3.5। नेक्स्ट 78 के बाद आपका आ रहा है 72, 72 को अपन दे देंगे रैंक 5th, 4 तक अपन अलॉट कर चुके हैं। 72 के बाद नेक्स्ट लोएस्ट है 70, 6 रैंक। देन 70 के बाद नेक्स्ट लोएस्ट है 68, 7th रैंक। 68 के बाद आपका आ जाएगा 60, 8 रैंक। 60 के बाद 58, 9th रैंक, और देन 55, 55 को दे देंगे 10th रैंक। तो 1 to 10 अपन रैंक अलॉट कर दी। इस तरह से अपन को रैंक फाइंड आउट करनी है। नॉर्मली जो हाईएस्ट नंबर है उसको फर्स्ट रैंक देनी है, फिर उसे लोएस्ट क्रम में चलते जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जहाँ आपका टाई हो रहा है तो सेम नंबर पे, जिस भी नंबर पे टाई हो रहा है उस नंबर का एवरेज आपको देना है। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई। देन आपको फाइंड आउट करना है डी आई। डी आई क्या है आपकी? रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, दोनों का डिफरेंस। रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। 2.5 माइनस 3.5 आपका हो जाएगा -1। 6 माइनस 1 आपका हो जाएगा 5। 2 माइनस 3.5 अगेन -1। 10 माइनस 9 1। 8 माइनस 8 0। 4 माइनस 5 -1। 6 माइनस 2 4। 9 माइनस 10 1 -1। 6 माइनस 7 -1 और 1 माइनस 6 -5। ये तो आपके आ गया डी आई। आपको क्या चाहिए कैलकुलेशन के लिए? डी आई स्क्वायर। स्क्वायर कर दो इस क्वांटिटी का। 1 25 1 1 0 1 16
1 1 और 5 का स्क्वायर हो गया प्लस का 25। इसको ऐड कर दो, 25 प्लस 25 50 प्लस 16 66 67 68 69 70 71 एंड 72। तो आपका सम कितना आ रहा है डी ए स्क्वायर 72। नाउ रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ना अगर नॉर्मली अगर रैंक रिपीट नहीं होती तो आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज़ करना था, बट यहाँ आपकी रैंक रिपीट हो रही है तो यहाँ आपको ऐड करना है करेक्शन फैक्टर। ठीक है, और करेक्शन फैक्टर क्या था आपका? एम स्क्वायर माइनस 1/12। एम डिनोट कर रहा नंबर ऑफ टाइम रैंक इज रिपीटेड, तो फॉर ईच रिपीटेड रैंक वी हैव टू यूज़ करेक्शन फैक्टर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं 1 माइनस 6 समेशन डी ए स्क्वायर, कितना आ रहा है सम इसका 72। नाउ करेक्शन फैक्टर, फर्स्ट जो रैंक रिपीट हो रही है 2.5 2 टाइम्स रिपीट हो रही है तो आपका करेक्शन फैक्टर हो जाएगा एम इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1/12। सेकेंड जो रैंक रिपीट हो रही है वो 6 3 टाइम रिपीट हो रही है 1 2 3, तो एम इक्वल 3 हो जाएगा। तो 6 के लिए करेक्शन फैक्टर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस नेक्स्ट जो रैंक रिपीट हो रही है वाई के अंदर हो रही है 3.5 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, इसके लिए करेक्शन फैक्टर हो जाएगा एम इक्वल 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है तो 2 स्क्वायर माइनस 1/12 अपॉन एन आपका हो गया 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस 6 72 प्लस, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 1 3 इंटू 2 6/12 आपका 0.5 हो गया, प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8 इंटू 3 24/12 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 इंटू 2 6/12 आपका हो गया 0.5 अपॉन 10 स्क्वायर आपका हो गया 100 माइनस 1 99 इंटू 10 990। तो वैल्यू आपकी हो गई 1 माइनस 6, इस टर्म को ऐड कर दो 72 प्लस 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5, ये आपका हो गया 75 अपॉन 990। नाउ इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका रहा है 0.4545। 1 में से माइनस कर दो इस पूरे फैक्टर को, 1 माइनस 0.4545 आपका हो जाएगा 0.545। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.4545 इक्वल्स टू 0.5455। ये आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर? नाउ ये पॉजिटिव है, इट मीन्स दोनों के बीच में क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी -1 से +1 के बीच में ही राय करेगा। तो ये आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स एक्स और वाई के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक्स इंक्रीज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में वाई भी आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास अपनी रैंक कोरिलेशन पे। इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।